सर जी साल हो गया 5 मुलाजम सन दून जानना इन्हें 20,000 रुपया मेरे को लिया तो हफ्ते भी स्कूटर चाने मोबाइल नहीं देंगे पे साल हो गया वो जवाब दे गया। 20,000 रुपया क्यों लिया ने? वो स्कूटर नहीं देंगे मोटरसाइकिल नहीं देंगे। नहीं स्कूटर उन्होंने फद्या सी नहीं मैं पट्ठे पाए माल को खड़ा है उतो के ले गए रोड चलता भी नहीं खड़े स्कूटर ले गया कि 20,000 रुपया ले गया? 20,000 ले के दिता मोटर हफ्ते पिछू। अच्छा वो स्कूटर ले गया ਤੁਹਾਡਾ? हाँ स्कूटर ठीक है वो फिर उन्हें आख्या पैसे दिओ ते उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ स्कूटर दे हाँ आगे जी मोबाइल नहीं देंगे पे ਉਹਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਗੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ 20 ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿਉਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜੀ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਅਰਸ਼ਦ ਜੀ ਆ ਚੌਂਕੀ ਏਡ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮੋੜ ਪੀਰਕੋਟ ਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ। मामला है फौरी तौर पे भी हल हो सकता कौन सा? मैं फौरी तौर पे फौरी तौर पे मैं अब आपको एक बात बताऊँ। मैं चाह रहा हूँ कि वो आप एक मैं आपको एक बात बताऊँ ना। चलें इसको अगर आप डिबेट करना चाहते हैं अब हम पे तो ये एलिगेशन आ गया जी कि पुलिस मुलाजम ने 20,000 रुपया ले लिया। क्या उस बंदे से कभी किसी ने पूछा है कि भाई आपने पैसे दिए क्यों हैं? देखिए आप दोनों एस्पेक्ट्स जो है दोनों एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करें ना सर। ये एक मैं नहीं बिल्कुल लंबी बात नहीं हो जाएगी बिल्कुल। देखिए मेरी गुजारिश सुने। मैं आपने कहा ना आपने कहा हमारा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हम आउट ऑफ द बॉक्स पे बिलीव करते हैं। वो इस वजह से करते हैं कि जितने भी ये छोटे छोटे मैटर्स हैं लोगों के जो कि हम शॉर्ट ऑफ लॉजिंग ऑफ एन FIR हम लोग जिनको रिजॉल्व कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको कर दें। वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी ये भी रिजॉल्व करवा दें वो मैं अपने स्टाफ के जिम्मा ही इस वजह से लगा रहा हूँ कि ना इन बुजुर्गों को किसी चौकी पे जाना पड़े ना डिसिप्लिन इदारा है। आप उसे कॉल करेंगे वो आपके पास पेश हो जाएगा। इनका मसला उनके सामने रखेंगे दोनों की बातें पता चल जाएगी। आपको पता चल जाएगा उसने पैसे क्यों लिए और इन्होंने पैसे क्यों दिए। वो तो बुजुर्ग बता रहे हैं जी वो कहते हैं जी वो मोटरसाइकिल ले गए थे। अब अगर मैं इस इशू को मोटरसाइकिल कहाँ से लेके गए थे? मैं ना देते हूँ मोटरसाइकिल कितों लेके गए थी? मैं मेरे माल पट्ठे पाए ने को बैठे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? बस जाती करते ने 500 ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਰ? ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੈ ਗਏ। मोटरसाइकिल ले गए मोबाइल को ले गए। नहीं अब मैं देखिए मेरी बात सुने। नहीं ये that is one side of a story। आप मेरी बात मैं कह रहा हूँ बुला लें प्लीज। बुला लिया है हमने बुला लिया है। 1 साल पुराना इशू है जो आज बुजुर्ग मेरे पास लेके आए हैं। तो मुझे पता है ना आप लेकिन मैं अब आपको ये बताऊं कि आज शाम तक इन एनी केस हम इस इशू को रिजॉल्व कर देंगे। पॉइंट ये कि मेरे पास 20,000 रुपए भी आपको वापस कराएंगे और मोबाइल रिपोर्टेड जो क्राइम है ना जी जो साहब से कॉल आया तो फायदा होएगा। ये 20,000 की मैं कह रही सर रिपोर्ट आज हुआ ना साल पुराना इंसिडेंट है। रिपोर्ट आज अभी हुआ ना जी। आप आज की तारीख और टाइम नोट कर लें आप। अन्ना तो पहले कितने अफसर को आए हो? पहली बार आए हो? मैं वही सुनया था तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ये तो ही आए हैं। ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DPO ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? हाँ जी ਜ਼ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੋ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ DSP ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ DSP ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਮੇ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ DSP ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ DSP ਮੁਫੱਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਟਾਮ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸਟਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਫਰੀਕ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸਟਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਹੋ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਨਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਕੂਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੇਟ ਖਾਰਜ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗੱਲ ਦੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾएंगे। ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ जी, मैं लिख ਦਿੱਤਾ है। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। जी सर, हमारा जो ना रिक्शे का मसला बना हुआ है, मेरे मियाँ आए थे इधर तो उन लोगों ने हमारा रिक्शा ले लिया। 1-2 किस्तें शार्ट थी, उसकी वजह से घर में जाकर बदतमीज़ी की है। मियाँ मेरे जो हैं वो हॉस्पिटल में थे, उनको सांस का मसला है, तो पीछे से आए हैं तो कहते हैं रिक्शा लेके जाना है। मैंने मना ठीक किया। है जी, ठीक। Yes, वालेकुम अस्सलाम। बड़ा वाला से आया हूँ, नशे मेरा नाम सर। 27 तरीक को सर बस मेरी आ रही थी नौशोफाग से वापस जा रही थी जेड़ा वाले, छत पे सवारियाँ थी तो इधर सदर थाने में सर वो बंद कर दी। तो 28 को मैंने उसकी करारी सपुर्दरी सर, तो काइंडली सर आप उसकी इजाज़त दे देंगे सर गाड़ी में। कितनी सवारियां आपने छत पे बिठाई नहीं थी? सवारियाँ तो से सीटें थी लेकिन गर्मी थी, वो बंदे कुछ ऊपर चढ़ गए गर्मी की वजह से। लेकिन नहीं, मैंने तो आपके ड्राइवर का फर्ज था ना वो उनको हाँ। बिठाता। अगर सीट्स नीचे अवेलेबल थी तो फिर तो ऊपर बैठने का तुक ही कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अभी रिसेंटली हमारे पास यहाँ पे जलालपुर थाने के दूध में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 3 बंदे बेचारे जो छत पे बैठे हुए थे वो एक्सपायर हो गए। अब मुझे बताया ना कि वो उन बंदों का क्या कसूर था उनका। सर हम आइंदा बिल्कुल बिल्कुल सख्ती कर दी है कि छत के ऊपर, बल्कि उसकी सीढ़ी पे भी नहीं बंदा चढ़ने देना। नहीं वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो नहीं भी सर, आप हम कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह सर। कितने बंदे बिठाए हुए थे और कहाँ से कहाँ पे लेके जा रहे थे उनको? नौशोफाग से सर जेड़ा वाले जा रहे थे। ठीक ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको जो। ठीक, थैंक यू। बेटा आज ना हो गया ना कि मेरा 17-18 आना, मैं अपने नगरों को भेजी था। अच्छा दी रात दूजे मैं नहीं जानता, मैनू फद्या ना मेरे को मुकदमा ना लानी ना देनी, मैनू बड़ा परेशान किया, इज्जत करते रहे ते नाल मेरे को 1500 रुपये लेंदे। वो मैनू उत्थे जाके डक छड्या ते 2 घंटे अंदर ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ चौकी हाँ जी हाँ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਦੇਣਗੇ। देखें जीरो टॉलरेंस है जी, ठीक यही है, है। और वायलेशन ऑफ एनी लॉ। तो इस केस में अभी आप देखें, मेरा पॉइंट पहले भी यही था, मेरा पॉइंट अभी भी ये है कि ये कंप्लेनेंट आए हैं, ये मुनव्वर हुसैन साहब, इनकी बात मैंने सुन ली। अब क्या ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दूसरे फ्री को प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए कि भाई आप आए, आप हमें अपनी बात तो बताएं कि ये जो आप पे एलिगेशन रेज हो रहा है इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक सच्चाई नहीं है जो है। तो हमें इन्होंने क्यों हमें इतना को ही टाइम चाहिए जब इन्होंने कि 10 करोड़ रुपया उन्होंने मांग लिया है, 1500 रुपया नहीं छोड़ा सर। हमें इतना कोई सिर्फ टाइम चाहिए कि ये बुजुर्ग भी आएंगे, वो दूसरा फ्रीक भी आएगा, ठीक है, दोनों की आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। ये अभी आपके पास वन साइडेड स्टोरी है, जो मैं आपको बात एक बार आपको रिपीटेडली मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सिर्फ ये आप समझ रहे हैं कि पुलिस वाले बड़े सुलझे हुए हैं। नहीं, मैं कभी नहीं, मैंने कभी इतने बुलंदोबांग दावे नहीं किए, बट पॉइंट ये है कि पुलिस वाले के पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई राइट नहीं है उसका कि उसको भी सुन लिया जाए। अगर सुनने के बाद जी कसूरवार निकल आता है पुलिस वाला, तो उनके साथ क्या होने वाला है? उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होंगी। किस दफा के तहत पर्चा होगा? नहीं, पर्चा नहीं, मैं आपको ये पर्चा भी होना चाहिए सर जी। भत्ता मांगा जा रहा है? नहीं, भत्ता नहीं मांगा जा ना रहा, देने की जरूरत है, भत्ता नहीं मांगा जा रहा। ये अभी सिर्फ मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि अगर हो जाए भत्ता जो है वो उसको अच्छा, डिफाइन आप हमाद तभी कर सकते हैं जब आप दूसरे फ्री को सुनेंगे। तो मैं तो बगैर सुने आप नहीं कह सकते। चौकी बुला लें तो वो तो आ गया बस। केस अपने सामने भी आप सामने रखना चाह रहा हूँ, मैं भी झूठा हूँ तो मैं भी मुझे भी पता हाँ मैं नहीं, हम कर देते हैं जो है ना जी वो। ठीक है जी, ठीक है जी, आप बुला लें जी, इनको भी बुला लें, ठीक है। मैं डीएसपी सदर